आपको किसी एक सब्जेक्ट में तो 60+ लाना ही पड़ेगा। ग्रुप 2 एग्जाम के लिए हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, जैसे कि कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम। तो कॉस्टिंग के लिए आप रिवीजन वीडियोस देख लीजिए पहले तो, अगर आप रिपीटर्स हैं, और अगर आप रिपीटर्स नहीं हैं, आप न्यू टाइम फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब आप जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंदर आपको ABC एनालिसिस कर लेना है कि मुझे जो डिफिकल्ट लगते हैं उन्हें A नंबर दे दीजिए, जो आपको A नंबर मतलब फर्स्ट दे दीजिए, और फिर जो आपको थोड़े डिफिकल्ट कम लगते हैं उससे सेकंड नंबर दे दीजिए, और जो आपको बहुत इजी सम्स होते हैं उनको आप थर्ड नंबर दे दीजिए। फिर जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करने जाए तब जो फर्स्ट नंबर वाले जितने भी सम्स हैं उनको फर्स्ट टाइम ही कर लेना। फिर सेकंड टाइम जब आप रिवीजन करने जाए तब फर्स्ट और सेकंड को दोनों को करना, और जो थर्ड जो आपको आते ही हैं ऑलरेडी, जब थर्ड टाइम रिवीजन करने जाए तो आपको सिर्फ गो थ्रू करना रहेगा फर्स्ट और सेकंड को, और थर्ड में आप इजीली कर पाएंगे। तो फिर आपको कॉस्टिंग के लिए जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, आपको मॉक टेस्ट लिखने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको उन्हें देख के जाना है, और आरटीपीस तो आपको सारे ही कंप्लीट करके रख लेने हैं, 3 प्रीवियस अटेम्प्ट के करके ही रख लेना है, और जो न्यू जो आएगी वो भी कर लेना है। अब बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट तो बहुत ही डरावना सब्जेक्ट अपने को लगता है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है वैसे की। तो ऑडिट को आपको इस तरीके से करना है कि जैसे आप कम चैप्टर्स करके जाओ और आपके ज्यादा मार्क्स आ पाए, इस तरीके से मैंने ऑडिट को सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज सीक्वेंस में ऐसे सेलेक्ट किया है, जैसे कि आपको 1, 6, 11, 8 चैप्टर आपको पहले करने हैं, फिर आपको 2, 3, 4 चैप्टर करना है, फिर आपको 5, 9, 10 चैप्टर करना है। इस तरीके से आप करके जाओगे तो आपका मार्क्स और आपका जो टाइम यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा, और कम टाइम के अंदर आप ज्यादा पोर्शन कर पाओगे, और स्कोरिंग सब अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा पोर्शन कंप्लीट करने के लिए मिलेगा और ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ऑडिट के लिए मैं एक 1 पॉइंट और रेकमेंड करती हूँ जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऑडिट के एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये क्वेश्चन में आंसर कौन सा आएगा, भले हमें। तो आपको क्या करना है ऑडिट के लिए, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है उसके आपकी क्वेश्चन बैंक कर लेनी है। क्वेश्चन बैंक आपको अपनी इंस्टीट्यूट से भी मिल जाएगी, जो कि आप मतलब आपके जो क्लासेस है वहीं से भी, या फिर ऑनलाइन तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। यूट्यूब पे तो बहुत सारी अवेलेबल होती है क्वेश्चन बैंक, तो आप कर सकते हो वहां से। जब भी आप चैप्टर कंप्लीट करो उसके साथ साथ में आप क्वेश्चन बैंक को जरूर करते रहना, जिससे आपके रिवीजन भी होते जाएंगे और आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके आपको हैबिट हो जाएगी कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो मैं अब ये आंसर लिखूंगा ऐसे। अब बात करते हैं एफएम और एसएम की। तो एसएम जो ऐसा सब्जेक्ट है जो थियरी है वो तो आप इजीली कर सकते हो, वो बहुत ही स्कोरिंग है। तो आपको पहले एसएम के ऊपर इतना फोकस करना है कि आपके 30 मार्क्स तो 35 मार्क्स तो आ ही जाए एसएम के अंदर, और जो 15 मार्क्स की एमसीक्यू है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, तो वो आपके एसएम के अंदर आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको 15 में से 15 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो एसएम के अंदर आपको इस तरीके से करना है कि आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए और आप इजीली स्कोर करें। भले आपका जो एफएम का जो पेपर है कभी कभी हार्ड भी आ जाता है, पर एसएम का जो पेपर है वो बुक में से ही आता है, तो आपको सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, सारे न्यू टॉपिक से जो एडेड हुए हैं वो सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट टॉपिक सारे करके जाने हैं, तो उस वजह से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं एफएम की। एफएम में आपको 4, 5, 6 और जो रेशियो वाला चैप्टर है वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। फिर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, वर्किंग कैपिटल और डिविडेंड। डिविडेंड चैप्टर में से हमेशा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। और इन्वेस्टमेंट के जो अच्छे सारे कॉन्सेप्ट वाइज हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको कवर अप करके जाना। और वर्किंग कैपिटल में भी आपको इन्वेस्टमेंट की ही स्ट्रेटेजी लगानी, सारे क्वेश्चन हर एक टाइप के क्वेश्चन को करके जाना है। और आरटीपीस, एमटीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर आपको अटेम्प्ट करके जाना है। आरटीपीस तो आपको 3 प्रीवियस अटेम्प्ट की करनी है, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। और आपको और कौन से वीडियोस के ऊपर वीडियो चाहिए उसके लिए आप टॉपिक कमेंट में जरूर लिख देना।